बच्चों की शिक्षा की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, नीरज यादव ने खोला मामला। झांसी जनपद की ग्राम पंचायत ईशागन में सरकारी स्कूल की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों में इसको लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीण नीरज यादव ने बताया कि गांव के सरकारी स्कूल की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जमीन बच्चों की शिक्षा और स्कूल के उपयोग के लिए सुरक्षित थी, लेकिन भूमाफिया उस पर अवैध तरीके से कब्जा जमाने में लगे हुए हैं। नीरज यादव का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव के लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नीरज यादव, बेहटा, राजा, अनु, तरुण, गोल्डी, अमर, बबलू, पंचम, सौरभ, पूनम, विजय, रणवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, बीनू। क्या नाम है जो आपका? मेरा नाम है दीपक। कहाँ के रहने वाले हो? ईसागढ़। क्या मामला हो गया कि आज आप पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो? मामला ये है कि ये हम पूरा समाज खड़ा है यहाँ पे जी। और ये हमारी पुश्तैनी स्कूल है जी। जो आज 150 साल पुराना है। तो ये गिर रहा था और दूसरी पार्टी आके यहाँ निगाह दे रही है क्योंकि ये मंडी से जमीनों की कीमत दूसरी पार्टी मतलब? जो ये एप्लीकेशन दे रहे हैं कि यहाँ कब्जा हो रहा है वो लोग। तो यहाँ पर कब्जा नहीं हो रहा है? कब्जा नहीं हो रहा है, पूरा समाज ने पैसा जोड़ा है। तो जोड़ के पूरा, किसी ने बालू, किसी ने सीमेंट, किसी ने लेबर दी है और हम लोग खुद लगे हैं करने को। जी। तो इसे आए थे। अब सर ये तो हम नाम नहीं जानते क्योंकि 3-4 गाड़ियां आ चुकी हैं कई बार। और एक मेरी बहन भी है, इनके घर पे आए थे अभी ये काम लगने से 2 दिन पहले। तो इनको उनने पहले तो दम दी कि तुम्हारा गेट तो आगे है, पीछे गेट क्यों है तुम्हारा? जी। और आप एक काम करो, हल्ला नहीं करना, मैं आपको इतनी रास्ता दे दूंगा, रजिस्ट्री कर दूंगा और तुम बीच में नहीं बोल रहा, हमें इस पे कब्जा करना है। क्या नाम था उसका? उसका नाम सर मेरे को नहीं मालूम। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतु जॉन है, मैं ग्राम ईसागढ़ की निवासी हूँ। जैसे कि अभी एक भैया ने बताया कि यहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे एक पुराना विद्यालय है, उस पर कुछ दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं। जी तो क्या है ये पूरा मामला? सर, ये ग्वालियर मिशन की जमीन है। चर्च CNI चर्च हमारा इसके सामने है। उसकी जमीन है। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। यहाँ वॉलीबॉल का ग्राउंड है और हमारा भी स्कूल पुराना जो पूर्वजों का था वो चलता आ रहा है। कम से कम 150 साल पुराना होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है जी। और हमारे कुछ तीज कार्य होते हैं, जैसे अभी ईस्टर था, उन सब छोटे छोटे कार्यों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस ग्राउंड का। और इसकी दीवार ढह गई थी आंधी तूफान के कारण, तो हम सभी ने पैसा जोड़ा और इस दीवार का निर्माण कर रहे थे। तो उसको रोकने के लिए यहाँ भूमाफिया आ रहे हैं। कहाँ, ये आप कैसे कह सकते हो कि भूमाफिया है? भूमाफिया ऐसे कह सकते हैं सर, क्योंकि दबंगियाई वो इतनी दिखा रहे हैं। जी। भूमाफिया ऐसे कह सकते हैं क्योंकि वो हमारी बहन के घर गए थे, उन्हें डराया धमकाया। तो एक ही परिवार के यहाँ गए कि या और भी लोगों से उन्होंने बात? अलग अलग लोगों से बोला ना भैया, जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें अलग डराया, वो बहन के घर अलग गए और लोगों से अलग मिलके बोल रहे हैं, और जिन्होंने साहब के यहाँ पे कंप्लेन करी वो अलग लोग हैं। तो ये ग्रोह हो गया ना, एक जन होता तो कोई एक जन बोलता। लगभग कितने लोग हैं जो इस पर कब्जा करना चाहते हैं? उम्मीद कितने लोगों की लग रही है? ऐसे हम सब तो नहीं बता नहीं सकते हैं। गाड़ियों में जो आए हैं, 4-5 गाड़ियों में आए हैं जी। और जो साहब के पास गए हैं वो लेखपाल साहब अच्छे लोग आपके घर पे आए तो आपने कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिया है? जी हाँ, DM साहब को कल हमारे वकील साहब ने ज्ञापन दिया है जी। तो वो ज्ञापन भी हम लोग आप चाहेंगे तो हम आपको छाया प्रति दे देंगे। उसमें क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये मिला है, DM साहब ने कहा है जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे, SDM साहब को प्रेषित करेंगे और संबंधित थाने में भी बोल देंगे अगर कोई सहायता की आवश्यकता हो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की, हमारी संस्था की, हमारे समाज की ज़मीन है, तो इसका शोषण ना हो। जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो हमें इस्तेमाल करने दिया जाए और जो भी अराजक तत्व हैं यहाँ पर आकर रोक लगाते हैं उनको सख्ती से रोका जाए और जो भी संभावित कार्यवाही हो इस पर की जाए और दीवार से घेराबंदी करने दी जाए ताकि इसका विरोध ना हो सके। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है। जैसे कि देखा गया है कि आप आने वाले चुनाव में प्रधानी पद की दावेदारी भी करने जा रहे हैं जी। और आप काफ़ी लंबे समय से अपने ग्राम वासियों के लिए कुछ ना कुछ काम करते आ रहे हैं, तो आज ये जो मामला है, इस पूरे प्रकरण क्या पूरा मामला है
वो कौन है वो लोग जो इस पर कब्जा करना चाहते हैं? भाई बाहर के लोग बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि हम ग्वालियर के हैं, कोई झांसी के बता रहा है। जी। अब ऐसे अन्य लोग आ रहे हैं, अन्य गाड़ियों से आ रहे हैं। ठीक, गांव वाले डरे हुए भी हैं उन लोगों से, क्योंकि हो सकता है असला लेके अभी आ रहे हैं वो लोग, बिल्कुल। डरा धमका रहे। तो वो भूमाफिया हैं। और ये ग्राम समाज की ज़मीन है, इसमें वॉलीबॉल भी खिलती है बच्चों के लिए, स्कूल भी है, इस स्कूल की मरम्मत भी होनी है। आंधी तूफान से ये गिर गया, बाउंड्री बना रहे गांव वाले सारे लोग, अपने एक एक घर से कोई पैसे दे रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई कुछ सामान दे रहा, तो काम चल रहा है। अब इस काम को रोकने के लिए ये सब वो हो रहा है काम। अच्छा, जैसे कि जो आपने बताया कि भूमाफिया लोग हैं जो इस पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, ये सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन जो है तो इस पर प्रशासन ध्यान। ग्राम समाज की जमीन है, सरकारी जमीन नहीं है। मिशन की है ये जमीन, ग्वालियर मिशन है जी, जो क्रिश्चियन है, ग्वालियर ईसाई समाज का, ये ग्वालियर मिशन की जमीन है। तो इन्हीं लोगों के लिए है, खेलकूद के लिए है जमीन। जी। तो अब जो क्रिश्चियन समाज की ज़मीन है उस पर कब्जा हो रहा है, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? इस पे ये चाहते हैं कि ये कब्जा ना हो किसी का, गांव समाज के लिए जो है वही रहे।